ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और वीरान हवेली था। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है जो रात के समय रोने की आवाजें करती है। रवि, जो गांव का एक नौजवान था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों को चैलेंज किया कि वह उस हवेली में रात बिताकर आएगा। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रवि ने यह फैसला कर लिया कि वह उस रात हवेली में जाकर रहकर आएगा। रात हो चुकी थी और रवि हवेली के पास पहुंच गया। हवेली बाहर से ही डरावनी दिख रही थी। खिड़कियों पर जाले और दरवाजे पर जंग लगी थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। रवि ने अपने साथ लाई हुई टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रवि ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जब वह उस आवाज की दिशा में बढ़ा तो वह अचानक रुक गई। रवि ने देखा कि एक कमरा था जिसके दरवाजे पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। जैसे ही रवि ने उसके पास जाने की कोशिश की, वह औरत हवा में तैरने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। उसका चेहरा उठते ही रवि के सामने एक भयानक चेहरा आ गया। उसकी आंखें लाल और चेहरा जले हुए था। रवि की टॉर्च गिर गई और वह डर के मारे भागने लगा। लेकिन जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वह औरत वहां पहले से खड़ी थी। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वह औरत धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रवि ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ। सुबह होने पर गांव के लोग रवि को ढूंढने आए। उन्होंने उसे हवेली के अंदर बेहोश पाया। उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं और मुंह से खून निकल रहा था। किसी ने बताया कि रवि को उस रात के बाद से कभी चैन की नींद नहीं आई और कुछ दिनों बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। कहते हैं कि अब वह हवेली में उस औरत के साथ रहता है और रात को उसके साथ रोने की आवाजें आती हैं। गांव वालों ने उस दिन के बाद से हवेली के पास जाना छोड़ दिया और वह जगह हमेशा के लिए वीरान हो गई।